अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनाम सरकार। हम आवाम के खादिम हैं, हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। ये लाहौर शहर है, पंजाब का दारुल खिलाफा, और पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम मशीनरी, तमाम हुक्मरान यहाँ लाहौर शहर में बैठते हैं और यहाँ से सूबे को चलाते हैं। जो सिविल सेक्रेटेरिएट है वो पंजाब का, वो लाहौर शहर के अंदर है और यहाँ से मॉनिटर किया जाता है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। बीबी मरीम नवाज़ 2024 में फरवरी में इलेक्शन जीत के पंजाब की वज़ीर आला बनी। वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। इससे पहले उन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा। वो पहली दफ़ा असम्बली में गई और पहली दफ़ा उनको CM पंजाब का ओहदा मिल गया और ये पंजाब के लिए भी एक तारीख़ रकम हुई कि एक खातून जो सी हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बनी और उन्होंने पंजाब की बागडोर अपने हाथ में संभाली। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ थी क्योंकि पंजाबी जो से हैं वो अपनी माँओं बहनों बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं और जो हमारी माँ बहन बेटी है अगर वो किसी काम में आगे बढ़ रही हो तो हम सारे बाप भाई बेटों की तरह उनके साथ चलते हैं। तो इसी तरह बीबी मरीम नवाज़ के इस कदम को, बीबी मरीम नवाज़ के पंजाब में आने को बड़ा खुश आइंद लिया गया और ये सोचा गया कि बीबी मरीम नवाज़ पंजाब के लिए बहुत सारा काम करेंगी। तो आज के शो में तनकीद से पहले कुछ ऐसे काम जो बीबी मरीम नवाज़ ने किए हैं बतौर CM पंजाब, वो बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इन 3 महीनों के अंदर बीबी मरीम की कारकर्दगी बतौर CM पंजाब लाहौर शहर के लिए कैसी रही, देखें। ये हमने 32 फील्ड हॉस्पिटल्स को मैदान में उतार दिया है। नाम कितने का दे रहे हो? थोड़ा दिखाएं। 16 वाली ये 16 की। वज़ीर आला ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डेवलपमेंट विंग का भी संगे बुनियाद रखा। सबसे पहले तो रही बात मवाजना करने की। अगर आप पिछले CM से यानी कि जो उस्मान बुज़दार से उनके साथ बीबी मरीम का मुआजना करें तो बीबी मरीम कदरे मजबूत नज़र आती हैं। बीबी मरीम को ऑर्डर देने के लिए, बीबी मरीम को बात करने के लिए हाँ अपने वालिद से मशवरा करना पड़ता है, लेकिन वो इंतज़ार नहीं करती। वो वालिद साहब उनके साथ मौजूद हैं और वो वहीं पे चीज़ें डन करती हैं और चीज़ों को चला रही हैं, सूबे का इंतज़ाम चला रही हैं। जबकि दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब को इंतज़ार करना पड़ता था कि हम इस्लामाबाद में बताएँगे, इस्लामाबाद से हज़रत आएँगे और आगे बैठेंगे और वहाँ पर देखेंगे, फिर वो जो फ़ैसला करेंगे वो हम लेंगे, इसके अलावा हम फ़ैसला नहीं ले सकते। तो कहा जा सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब को चलने के लिए ताकत जो सी है वो इस्लामाबाद से लेनी पड़ती थी, जबकि बीबी मरीम नवाज़ को ये तमाम ताकत जो सी है उनके घर से ही मिल रही है और वो घर से ही इस तमाम चीज़ों को चला रही हैं। बीबी मरीम नवाज़ का अगर आप कारकर्दगी देखें, उनकी कारकर्दगी में जो चीदा काम है वो साथ में विजुअल्स भी आप चलते देख रहे हैं, वो चीदा काम जो बड़े यानी कि आप माइलस्टोन समझ लें, उनकी कारकर्दगी में माइलस्टोन समझ लें, लेकिन उनके चचा से अगर उनकी रेस लगाएं तो उसमें कम है। लेकिन जो उनका माइलस्टोन रहा वो मोबाइल हेल्थ यूनिट थे जो चल रहे थे और बीबी मरीम ने उसको बड़ा फैलाया। वो जिस तरह हमने कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, मैडम यास्मीन राशिद ने उसे क्रेडिट लिया, लेकिन अभी मरीम नवाज़ ने उसको दोबारा से एक्टिवेट किया है और वो चलने शुरू हो गए हैं। उनकी कारकर्दगी कैसी है, वो क्या काम कर रहे हैं, दोबारा इसके ऊपर फिर बात हो सकती है। ये डिबेटेबल बात है कि वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन वो चले गए, वो फैल गए और वो तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं। और इसके बरक्स अगर आप देखें तो हेल्थ यूनिट के तौर पे, गाड़ियों के तौर पे यानी कि मोबाइल यूनिट के तौर पे पिछले दौर में यानी कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में गाड़ियाँ चलाई गई जिनमें खाना बांटने की बात की गई कि इसमें खाना बांटेंगे। उस पर उनके बानी की तस्वीर भी थी और वो लोगों को सालन दे रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें हेल्थ यूनिट के उस पर मोबाइल
सालन के तौर पे मोबाइल सालन यूनिट जो सा था वो चला रहे थे और लोगों में सालन बांट रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तमाम का तमाम मुख्तलिफ NGOs मुख्तलिफ लोग जो हैं उसको फ़ंड कर रहे हैं और वो चला रहे हैं, और बाद में वो तमाम ट्रक जो खाने के ट्रक थे वो टाउन हॉल में खड़े पाए गए। तो ये एक कारकर्दगी जो सी है मोबाइल यूनिट के तौर पे जो भी मरियम ने की, उन्होंने हेल्थ ये फील्ड हॉस्पिटल जो से हैं वो फील्ड में उतारे और फील्ड हॉस्पिटल की वजह से उनका एक माइलस्टोन रहा हेल्थ की फील्ड में। दूसरा बड़ा काम भी मरियम का ये रहा हेल्थ की फील्ड में कि भी मरियम ने जो तमाम हॉस्पिटल्स थे, जितने भी तमाम हॉस्पिटल मौजूद थे जो पिछले दौरे हुकूमत में यानी मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वज़ीर आला थे उनके दौर में रीवैम्प किए गए पंजाब के, उनका काम जो रुक गया था एकदम नई हुकूमत आते ही उन्होंने उसको तेज़ करवाया और उन्होंने उस पर कहा डेडलाइन दी कि 20 जून की डेडलाइन है, हमें 20 जून को ये तमाम हॉस्पिटल पूरे चाहिए। इनमें से 2-3 हॉस्पिटल में हम गए, सर्विस हॉस्पिटल का थोड़ा सा जाके देखा, सर्विस हॉस्पिटल के बाद हम वहाँ पर गए, नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए और बहुत सारे हॉस्पिटल गए, ऑफ कैमरा गए, लेकिन जो ऑन कैमरा गए उनकी थोड़ी सी झलकियाँ देख लें आप। इधर ठेकेदार साहब किधर हैं? आप हैं? कितनी देर में कहा आपने इनको कंप्लीट करके देने का? ये 1.25 महीने तक क्या है। आपको क्या लगा, आपने कब तक कहा? 25 जून तक। आपने 25 कहा है, ये 20 कह रहे हैं, ये 20 कह रहे हैं, आप 25 क्यों कह रहे हैं? 25 सर हमारी डेडलाइन ही 25 की। 25 की आपकी डेडलाइन है? हाँ जी, हाँ तो जी। 20 का किसने कहा आपको? 20 का हमें तो नहीं लगना सर। 25 की डेडलाइन है? 25 हमने कहा है। आपने 20 का कहा? हाँ जी, हमने 5 दिन इनको जल्दी लेना है। एसी तो कहीं भी नहीं चल रहा। सिस्टर को बुलाएं, सिस्टर एसी चलाएं एसी, ये चलता है। हम ना 2 घंटे का ब्रेक देते हाँ, हैं जैसे सुबह से पेशेंट को जी लेकिन देते हैं वरना हाँ। जल्दी खराब हो जाएगा। जी, जल्द 1 सेकंड देख के जाइएगा चलता। हाँ जी चला दें। एसी की तो बंद है सर, अब सुबह का बंद है सर। सुबह तो बंद है। पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि भाई तू थोड़ी देर जान रोक लै अपनी, एसी ठीक कर लईए तो मैं उस तो बाद तेन कर दियांगा। हेल्थ कार्ड की बात रही, हेल्थ कार्ड चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल्स में, हेल्थ कार्ड पे इलाज हो रहा है और सरकारी हॉस्पिटल जो उनसे हैं वो अगर आपका इलाज होना है तो वो हेल्थ कार्ड पे कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड जो है वो रुका नहीं। हेल्थ कार्ड के अंदर कुछ डिफरेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं लेकिन हेल्थ कार्ड को रोका नहीं गया, हेल्थ कार्ड वहाँ मौजूद है। तो ये भी एक उनका एक अच्छा कदम था जो उन्होंने लिया। दूसरी चीज़ हॉस्पिटल्स के अंदर यानी कि सेहत के मैदान के अंदर दो जो चीज़ें देखने वाली थी वो ये थी, छोटी छोटी हैं, उसके बाद वो बड़ी नहीं है, तकलीफ़ें बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए सीएम को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। उनमें छोटे छोटे इशू जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा कि हम जब सर्विस हॉस्पिटल गए तो एमरजेंसी के अंदर एसी बंद था और एसी के डक्ट लगे हुए हैं, एसी की जो कैबिनेट हैं वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एसी बंद था। उसके विजुअल्स आप चलते हुए देख रहे हैं। दूसरा जो तकलीफ दे बात ये हुई कि डायलिसिस यूनिट जो से हैं वहाँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल के अंदर वो 10 पहले 20 का आ गया, बाद में कहा 10 मौजूद हैं। 10 में से भी जो 2 थे वो काम नहीं कर रहे थे, 8 वहाँ वर्किंग कंडीशन में थे और 8 जो उनसे थे वो भी पुरानी मशीनरीज थी, जो पुरानी मशीनें थी वो काम कर रही थी, 2 इनमें से ख़राब थी। वो थोड़ा सा देख लें आप कि यहाँ लोगों के डायलिसिस हो रहे थे। जी जी, वो डायलिसिस हो नहीं वो किसी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई ज़रूर है, डायलिसिस नहीं रुका ना किसी किस्म का कोई। पूरा यूनिट चल रहा है जितना था जी, डायलिसिस का हमारा यूनिट मुकम्मल पूरा चल जितनी रहा है। मशीनें थी चल उतनी रहा है। जिस वक्त ये रीवैम्प स्टार्ट हुई है उस वक्त मैं कोट ख्वाजा सईद में था, 20 मशीनें चल रही थी, आज भी 20 चल और रही ख्वाजा तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। बंद मेरे आने के बाद पूरी मशीनें जितनी पहले थी उतनी आज है। कितनी थी पहले भी 10 थी, अब भी 10 है। सिस्टर कितनी मशीनें हैं टोटल? हमारे पास 10 मशीन हैं। अच्छा तो 4 इधर हैं, 4 इधर पड़ी हैं सर, 2 उधर पीछे पड़ी हुई हैं सर, उनमें थोड़ा सा इशू है वो। कौन फंक्शन जी है? सर। 2 मशीनें हैं। वज़ीर आला बनने के साथ ही एक सबसे अहम जो कदम उठाया, उन्होंने कहा कि लाहौर की कोई गली टूटी ना रहे, कोई सड़क टूटी ना रहे, लाहौर में गंदगी ना हो, हर गली मोहल्ला साफ़ हो। बड़ा अच्छा कदम था, मैं तो उनका फ़ैन हो गया। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है।
वज़ीर आला बनने के साथ ही एक सबसे अहम जो कदम उठाया, उन्होंने कहा कि लाहौर की कोई गली टूटी ना रहे, कोई सड़क टूटी ना रहे, लाहौर में गंदगी ना हो, हर गली मोहल्ला साफ़ हो। बड़ा अच्छा कदम था। मैं तो उनका फ़ैन हो गया उनके इस डिटर्मिनेशन के ऊपर। मैं कहा यार ये मतलब चेंज करेंगे, क्योंकि पहली चीज़ उन्होंने जो किया है वो सफाई पे बात की है, उन्होंने टूट फूट पे बात की है। और मेरे ख्याल से अब लाहौर शहर को बेहतर बनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि लाहौर शहर में सिर्फ किसी बड़ी सड़क पे आप चलना शुरू करें ना तो वो अच्छी लगती है आपको, और वो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा, वहाँ कचरा भी गंदगी भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो ही बड़ी सड़क से आप किसी भी इलाके में जाकर छोटी सड़क पर उतरें तो सड़क भी टूटी हुई होगी, वहाँ गंदगी भी पड़ी हुई होगी, वहाँ पर हो सकता है सीवरेज का पानी भी खड़ा हुआ हो। और ये चीज़ें जो सी हैं बड़ी तकलीफ दी होती हैं। लेकिन भी मरीम नवाज़ कितनी डिटरमेंट थी, ज़रा सुने कि वो क्या कह रही थी। और कह रही थी कि मतलब कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी और कोई कचरा वचरा नज़र नहीं आएगा, हर जगह साफ़ होगी। अभी मरीम इस पर कितनी डिटरमेंट थी, ज़रा देखें। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। मैंने इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि मुझे 1 महीने का मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे कहीं भी वो गंद के और वो गलाजत के कूड़े के ढेर नजर ना आए। बहुत काम करने वाला है और वक्त बहुत कम है। एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा तो नहीं बहुत बड़ा है, हल्का जो उनसे है वो मरीम नवाज़ के वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का NA 130 है, शफीकाबाद है। और शफीकाबाद के अंदर हम किस तरह गए, पहले वो देखें कि वो बंदा किस तरह रोता हुआ आया। उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे आप प्लीज़ मेरे इलाके में आके शो करें, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। उस बंदे के साथ मेरी क्या क्या बातें हुई, बाकी सारे लोगों को छोड़ दें, सिर्फ उस बंदे के साथ वहाँ पर जो बात हुई वो सुनिएगा। और उस बंदे के साथ ही उसके जब हम इलाके में गए तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि की शादी थी, मैंने इसी गटर के पानी के अंदर खड़ा होके उसकी रुखसती की और यहीं पे लोगों को खाना खिला के भेजा है। ये उस बंदे के दुख जो उनसे थे, उस बंदे की तकलीफ़ें जो सी थी, वो जो बयान कर रहा था, वो ज़रा आप सुन लें और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि यार ये करते हैं हम और इस बात के दावे करते हैं। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, यानी कि ये 2 हफ्ते पहले का शो है और अभी भी वहाँ पर कोई काम नहीं हो सका। ये कहने बताने के बावजूद कोई काम नहीं हो सका। वहाँ फटियाँ दिखाई भी मरीम के नवाज़ की और उनके वाले साहब, क्योंकि वो NA 120 था पहले, जब भी मरीम नवाज़ की वालदा वहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, भी मरीम नवाज़ बड़ी एक्टिव थी वहाँ पर, वहाँ बजट भी लग रहा था, फंड भी लग रहा था। लेकिन वो इलाका वो आज तक ठीक नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, ये भी मरीम ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। इलाके का हाल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लें। भाईजान क्या हाल है? आप ठीक है? शुक्र है, तबीयत ठीक है? और भाईजान? मैं ठीक हूँ भाईजान। मैं 1 महीना हो गया आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर मेरी बात सुनिए, आप मेरे भाई हैं, ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये बताएं हुआ क्या है? सर 6 माह हो गए हैं, शफीकाबाद का मैं रहायशी हूँ, ठीक है, मेरी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि हम गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। हुआ सर क्या? सर उधर पानी खड़ा है, 6 माह हो गए उधर, हमारी बच्चियों के रिश्ते टूटने लग पड़े हैं, इतना पानी खड़ा है। सर आप जेन्युइन प्रोग्राम वहाँ कराएं। मैं कल आ रहा हूँ सर, अगर मुझ पे गलती हुई ना नहीं तो सर कल हम आएंगे, कल आपके इलाके में आते हैं, आपका नंबर ले लें, इनका नंबर ले लो और आपके इलाके में आके हम शो करते हैं। सर हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, कल इस पे शो करते हैं। मैंने सोचा कि सफाई होनी चाहिए। चेक करो जरा, क्या हाल है भाई? तो कौन सी जगह पे खड़े हैं हम? शफीकाबाद नंबर 2 में। नंबर 2 में ये भाईजान वही हैं जो मैं पिछले शो में मिले थे और हमने इनसे कहा था कि हम आपके इलाके में आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, आयशा जवेद MP है। और वो देखें नज़ारा, देखें नज़ारा, नील गाय गुजर रही है, नील गाय। परसों हमारी शादी थी भतीजे की और इस पानी के अंदर यार हमने खाना खिलाया यार, बड़े अफसोस की बात है। वजह क्या है कि हमारे पास शादी हाल के पैसे नहीं थे, गरीब लोग हैं। अब ये मैंने आपको वो दिखाया जो सबसे पहले ठीक होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वालिद मोहतरम का हल्का है, वालिद मोहतरम वहाँ से इलेक्शन जीते हैं और अगला इलेक्शन भी उन्होंने वहीं से अगर सोचा हुआ है लड़ने का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब की बार बड़ा मुश्किल था इलेक्शन जो उनसे है ना, बड़ा तकलीफ भी हो गया, मतलब वो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो सका, वो सारे दावे सब कुछ ठीक हो जाएगा, टूटी सड़कें ठीक होंगी, 3 महीने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सकी। बजट पता नहीं आया कि नहीं आया, लगा कि नहीं लगा, कुछ नहीं। लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो मैंने आपको दिखा दी है, वो आपके सामने है।
ये कारकर्दगी के मेयार जो उनसे हैं वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम या तोहमत नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस बंदे का काम है ये काम करना। उसने दावा किया कि मैं ठीक करूँगा, उसने कहा कि मैं ये करूँगा, डिटर्मिनेशन शो की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी में वो काम नहीं हो सका और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको चलता हुआ देख रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ों के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद तकलीफ़ जो सी हैं वो ख़त्म नहीं हुई, हमारी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम जो है ना वो तकलीफ़ में या लोगों को डालना रखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग तकलीफ़ में होंगे तो उन्हें तो हमारी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अगर तकलीफ़ से निकल गए तो फिर उन्होंने सानू पूछना नहीं, तो तकलीफ़ में रहेंगे तो हमें बार बार पुकारते रहेंगे, हमें बार बार इंसाफ के लिए कहते रहेंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, अब बुनियादी इंसानी हकूक़ पे आ जाएँ आप। बुनियादी इंसानी हकूक़ के अंदर पीने का साफ़ पानी सबसे पहली प्रायोरिटी है और वो हमारा हक है कि हमें हमारे डोर स्टेप से पीने का पानी मिले, क्योंकि हम सारे टैक्सेस अदा करते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं, हम जनरल से GST अदा करते हैं, 17% ऐसा 70% हर चीज़ के ऊपर अदा करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में बहुत सारे टैक्सेस अदा करते हैं। वासा के बिलों में हम यानी जो पानी का बिल आता है उसमें टैक्सेस अदा करते हैं। सीवरेज का उसमें लिखा हुआ है, उसके आपके बिल के अंदर सीवरेज का जो है चार्जेस वो लिखे हुए हैं जो आपने अदा करने ही करने हैं। उसके बाद आपके लिए क्या किया जाता है, आपको पीने का पानी किस तरह मिलता है, उसकी कुछ जगहों पे गया हूँ, उनकी ज़रा हालतें देख लें। और इस सूबे को, ये सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, उसका दारुल खिलाफा लाहौर और लाहौर शहर का भी दिल, यानी कि वो जगह जहाँ से साबिक वज़ीर आज़म जो उनसे हैं वो इलेक्शन लड़के जीते हैं, वो इलाका, और जहाँ के जो उनके साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, उनका हल्का, उसका हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने 130 में है, ये देखें। यार तो फिल्टर के पानी से बर्तन धो रहा, बंदा कोई नहीं ना, और गंदगी बहुत है। ये सीवरेज तो हर टाइम बंद रहता है ना, सीवरेज है वो, सीवरेज वो हर टाइम बंद रहता है। और ये पीने का पानी, ये मेरा ख्याल है 6 महीने हो किसी ने इस तरफ देखा भी नहीं, आगे 3 महीने होगा, आए कोई नहीं। इसके अंदर देखो, मैं इस बात पे हैरान हूँ, है तो आपने सवाब की नीयत से किया, लेकिन उसके अंदर जो गंदगी और बीमारी आप फैला रहे हैं उसकी वजह से मैं वो समझ सकता हूँ कि वो वाक होना है। और इस वक्त जो लोगों में ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं वो फैल भी पीने के पानी की वजह से रही है। ये पीने के लिए लेके जा रहे हैं? नहीं, बर्तन धोएंगे। अच्छा, पीने वाला पानी भी यहीं से भरते हैं? जी। वाह वाह वाह, ये क्या है? ये ज़मीन से आ रहा है जो उसका पानी है वासा वालों का? ये आप टीवी पे आना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप पानी कहाँ से पीते हैं? पानी सर जी वैसे तो गंदा पानी आता है। ये गंदा ही है? हाँ, ये गंदा पानी फिल्टर से लेके आते हैं पानी। आप कहाँ से? लेकिन पीते भी यहीं से है ना? हाँ, बाज़ दफ़ा जब नहीं मिलता फिर यहीं से पीना पड़ता है। यहीं से पीना पड़ता है, यहीं से फिर आप कूलर भर के रख देते हैं वो जो रखे हुए हैं ना? ऐसे ही है। ओहो भाई, ये गंदा पानी पी पी बीमार हो जाओ। ऐसे ही भाईजान, क्या करें, फिर मजबूरी है, पीना पड़ता है। हाँ, मजबूरी है, पीना पड़ता है, ये याद रखने आपने लफ्ज़। पंजाब में कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहां साफ पानी हम मुहैया ना कर सके। बातें कारकर्दगी की कर रहे हैं हम। जी मरीम नवाज़ जो सी हैं वो डिटर्मिन हैं, आज भी डिटर्मिन है। कोई उनको कहता है टिकटॉक की वज़ीर आला हैं, कोई क्या कहता है, लेकिन मैं आज भी यही कहता हूँ कि वो डिटर्मिन नज़र आती हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखें अब वो हमारी वज़ीर आला हैं, उनको इलेक्ट होके आई हैं। मैं तो नहीं किसी की तरह किसी सियासी पार्टी का बयानिया टो कर सकता ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी वज़ीर आला हैं, वो असम्बली ऐवान में बैठती हैं, उनकी एक पूरी टीम है, उनकी टीम में नौजवान लोग भी हैं, उनकी टीम में बुज़ुर्ग सियासतदान भी हैं, सारे लोग हैं, तो हमें उनसे उम्मीद तो रखनी चाहिए। लेकिन जो हम ये तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीद इसलिए नहीं कर रहे कि ये देखें और शर्मिंदा हों, ये देखें और ठीक करें। क्योंकि शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं तनकीद सिर्फ इसलिए करता हूँ कि देखें और ठीक करें। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कल का जो शो है उसका छोटा सा एक रीकैप देख लें। वहाँ पर वो बस्ती, सैदन शाह, मियाँ मीर और शाद बाग के इलाके हैं जहाँ पीने के साफ़ पानी मौजूद नहीं है।
यानी कि आपको घर में इस्तेमाल का पानी भी साफ़ नहीं आ रहा। उस पानी से आप नहाएं, कुरली करें, उसके अंदर से बू आती है, गटर के पानी की बू आती है और वो पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दोबारा से ये अपर माल है, यानी कि इसके बिल्कुल सामने सीएम सेक्रेटेरिएट है, इसके सामने बहुत बड़े बड़े, उसके सामने वो सिविल सर्वेंट्स की एकेडमी है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे बड़े दफातर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यानी बीबी मरियम के रिश्तेदार समधी जो से हैं वो भी वहीं रहते हैं। तो ये उस इलाके के अंदर पीने का साफ़ पानी एक ख्वाब बन गया हुआ है। हम सर पे मटके उठाते हैं और चल पड़ते हैं। यानी जिस तरह गांव में वो औरतें कुजियाँ लेके जाती थी और गाने शाने गाती थी ना, और उसका फोक लोर बन गई हुई थी पानी भरने के ऊपर, इसी तरह हमारे मर्द जो उनसे हैं घरों के, औरतें भी अब तो वो पानी की उस पर मोटरसाइकिल की टंकी पे रखते हैं बोतलें, और बोतलें उठा के शाम को जाके पानी भर के आते हैं। ये तरक्की का आलम है और ये हम 21वीं सदी में बोतल बगल में दबाए एंटर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में पीने का साफ़ पानी नहीं आता, हमारे तहलीज़ पे हमें पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता। वो जो तमाम माजरा मैंने देखा वो ज़रा देख के आए आप। पानी आता है वो भी गंदा आता है, पीने के काबिल नहीं होता। मतलब मेरा घर मेन ते है जिते वो नहीं है कुड़ियां दा स्कूल, हां ओदे कोल पानी बिल्कुल पीने ਨੂੰ दिल नहीं कर रहा, तो गंदा पानी आ रहा, काला पानी आ रहा। ये तो बड़ा काम गंदा है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं? बोतल भरना। बोतल भरने आए हैं? चले भरे पानी, फिर बोतल भरे। जी आप पानी यहाँ से पीते हैं? हाँ जी। पानी आपको पता है ये पानी साफ है? बस जी, गुजारा है। अब ये तमाम बातें जो मैंने आपको दिखाई, जो हमने की, ये इस्लाह चाहते हैं हम, इससे इन लोगों का भला चाहते हैं, इन लोगों का भला करें। अगर आपके कान पे जूं ना रेंगे और आप कहें कि यार किसी का एजेंडा टो कर रहा है, ये हमारी बदनामी कर, नहीं बदनामी नहीं कर रहा, मैं आपको आपके करने वाले काम दिखा रहा हूँ कि ये आपने करने थे, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, आप देख सुन लें, आपकी मेहरबानी है। अब सारी तनकीद हुक्मरानों पे नहीं है, कुछ तनकीद मेरे पे भी ले लें। वो ये है कि हम कुछ दिन पहले अनारकली बाज़ार में गए शॉपिंग करने। मेरी आदत है कि मैं जब बच्चों के साथ देखता हूँ, बच्चों को कुछ बाज़ार में इस तरह चीज़ें बेचता देखता हुआ, तो मेरी कोशिश होती है कि उनसे तमाम सामान ख़रीद लिया जाए। और मुझे इस बात पर हैरानगी होती है कि वो जितना सामान बेच रहे होते हैं वो 1000 रुपये 2000 रुपये, मैक्सिमम 2500 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता वो। तो वो तमाम चीज़ें उनसे बच्चों से लेके मैं बच्चों को घर भेजने की कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे सड़क पे ना रहें रात के वक्त या दिन के वक्त। अनारकली में हमें एक बच्ची मिली, पहले तो आप जाके देखें कि बच्ची से मेरी बातचीत क्या हुई, उसको ज़रा अच्छी तरह सुन लें। कौन बिठा के गया है यहाँ पे? कौन? मामा कहाँ है? मामा कहाँ है? ये क्या खा रहे हो तुम? नाम क्या आपका? सोनिया। सोनिया, कहाँ रहते हो? उर्दू बाजार। उर्दू बाजार में रहते हो। और यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? ये बेच। क्या बेच रहे हो? फाइल। कितने का है ये? 50 रुपए का। कितने हैं ये सारे? 6। ये मैं ले लूँ सारे, फिर आप घर जाओगे? चलो ये हम सारे मुझे दे दो। चलो जी ये मुझे दे दो। 300 ये पकड़ो, उठो यहाँ से, जूती पकड़ो, जूती पहनो, आ जाओ। चलो मेरा बेटा, शाबाश। तो आप घर जाओ। घर कहाँ है? इधर से जाओ, चलो घर जाओ, शाबाश। इस तरह बच्चे सड़क पे फिर रहे हो ना तो मेरे को बड़ा तकलीफ होती है। यानी कि माँ बाप के पास जाएं तो 10,000 बहाने आपको सुनाएंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों को ले जाएंगे, जहाँ मर्जी ले जाएंगे, लेकिन हम क्या करें, सारा सामान खरीद लें ताकि वो घर जाएं। कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी हमारी जेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बच्ची को मैंने घर भेज दिया, अपनी तरफ से मैं सुकून में आ गया कि बच्ची जो सी है वो खैर से अपने घर चली गई। बहुत छोटी बच्ची थी, बाप यकीन करें, मुझे गुड़िया सी थी वो छोटी सी ना, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, बच्ची है। तो उसके बाद मैं वापस आया तो बच्ची दोबारा सामान लेके वहाँ बैठी हुई थी और मैं हैरान और परेशान हो गया। मुझे वहाँ खड़े हुए लोगों ने कहा कि भाई ये जो बच्ची है ये आप ख़रीदें, जो मर्ज़ी करें, ये फिर सामान लेके आ जाएगी। मैंने उससे पूछा, वो बच्ची भी जो सी है वो इसके अंदर डर गई थी। उसने कहा जी मेरी दोस्त ने दिया, दोस्त चली गई है, वो बता ही नहीं रही, ना घर का बता रही, ना कोई चीज़ बता रही कि हम उसके साथ कहीं पे पीछे चले जाएं। वो हमसे इतना डर गई, जो उसकी भलाई के लिए उसके लिए कर रहे थे, उसके माँ बाप ने उसके दिल में, या जो भी उसके इर्द गिर्द होगा, माँ बाप तो ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने उसके दिल में क्या डाला हुआ था, खौफ डाला हुआ था कि बच्ची ने हमसे दोबारा बात करना भी मुनासिब नहीं समझा और वो कही कि नहीं मेरी दोस्त चली गई और अब मैं यहाँ ये बेच के जाऊँगी। मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हुई। यानी बहैसियत कौम हमने मांगना ही अपना शेवा बना लिया हुआ, मांग के ही गुजारा करेंगे, मेहनत करके, और अपने बच्चों को इस तकलीफ़ में डालने की बजाय, ख़ुद बाहर आके करने की बजाय
खुद ये सारा कुछ करने की बजाय हम बच्चों को सहारा लेते हैं और बच्चों को आगे भेजते हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। मुझे इस चीज़ से बड़ा एतराज़ हो रहा था। और ये बच्चे के मुस्तकबिल की गारंटी भी सरकार की है, ये बच्चे का ख्याल रखना भी सरकार का काम है। इस सारे काम के लिए सरकार ने इदारे भी बनाए हुए हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सूरत में हो, सोशल वेलफेयर की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, इदारे हैं, इदारे मौजूद हैं जो ये सारा काम करते हैं। लेकिन उनका काम करने का तरीका भी अपना ही है। और ये जो हकीकत है ये भी आपके सामने है। जो बाद में हुआ, जब मैं दूसरी बार आया, क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं। तुम फिर आ गई हो, कहाँ से आई हो? ये कौन देखो, किसने दिया ये? और किसने दिया ये? उसने, ये मेरी दोस्त ने। कौन सी दोस्त ने बेटे? आगे। कहाँ है तुम्हारी दोस्त? उधर है। उधर किधर? वो शर्ट डाले। तुम्हारे हाथ में क्या है? दोस्त कहाँ है? उधर बैठी है दोस्त। कहाँ बैठी है? मुझे लेके चलो उसके पास। दोस्त घर चले, दोस्त उधर गई, घर चले गई। जैसे हम अमू तो बुलाते लेते हैं। मैं किसने दिए आपको? और उसने दिए। उन्हें तुसी हुन फिर खरीदोगे ना तो घंटे बाद होगे फिर बैठी हुई है थी, क्योंकि यह पूरा ग्रो है, एक नहीं है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀ। कोई कुछ भी कहे, कोई टिकटॉक का कहे वज़ीर आला, कोई कहे वो क्या कहते हैं सिर्फ वीडियो के लिए करती हैं, कोई कहे कि वायरल वीडियो के लिए सारा कुछ करती हैं। वो सारी बातें एक साइड पे। वो पंजाब की वज़ीर आला हैं, हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि भी मरियम जोनसी हैं बेहतरीन काम करें, बेहतरीन वज़ीर आला प्रूव हों और वो प्रूव करें कि जो लोग कहते हैं कि ख़ातून वज़ीर आला क्या करेगी, मेरी दुआ है कि वो बेहतरीन काम करें और बेहतरीन रिज़ल्ट दें। अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ, अभी सिर्फ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जहाँ पर मैं खुद गया हूँ, जो मैंने खुद किया, मैंने किसी से कई सुनी बातें नहीं आपको सुनाई कि फ़लाँ ने मैंने दसिया सी, फ़लाँ ने मैंने दसिया सी, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं। नहीं, मैंने आपको जो भी दिखाया वो दिखाया है जहाँ मैं खुद गया हूँ, अब जाके पर्सनली उस चीज़ को देखा है, विटनेस किया और मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो दिखाऊँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मैं आपको दिखाऊँ, बल्कि वो ना दिखाऊँ जो मैं किसी ने कांचा आगे पाती है कि वो है हो गया सी तो वो मैं तुहानू खलो गया थे सारा कुछ दस दें तो रौला पा दें। नहीं, हम एक मोहतात तरीके से और ज़िम्मेदारी के साथ सहाफ़त करते हैं और यही हमारे इदारे का भी शेवा है और यही हमने सीखा अपने बड़ों से कि ज़िम्मेदार सहाफ़त होनी चाहिए। तो आज के शो में से दिखाने का मकसद और आज के शो का ये तमाम जो मैंने आपको पूरी विजुअल्स दिखाए, जो मैंने पिछले कुछ हफ़्तों के अंदर शो किए, उनकी चीज़ें दिखाई और भी मरियम की कारकर्दगी के बारे में बताया, उसका मकसद यही था कि भी मरियम को भी और काम करने की ज़रूरत है। यानी कि वो एक नज़म है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी आराम करने का वक्त नहीं है, ये काम करने का वक्त है। और मेरी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ और तमाम की तमाम सपोर्ट हुकूमत के साथ है। लेकिन जहाँ जहाँ वो काम नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ वो काम अपना मुकम्मल नहीं कर पाएंगे या कोताही दिखाएंगे, वो दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। और सबसे अहम बात जो करने वाली है, सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेसी और ये तमाम चीज़ें, इन सब के हाथ में है ये सारा कुछ। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, ये ताकतवर लोग ये सारा निज़ाम चलाते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं बाद में वज़ीर आला को जाके। तो इनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये माड़े लोग हैं जिनकी किस्मत आपके हाथ में आ गई हुई है, तो उसके साथ खिलवाड़ ना करें, उसको डिलीवर करें। लोगों को सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, लोगों को सर्विसेज मिलनी चाहिए। हर चीज़ का इदारा है, बच्चों के बचाव का हो, वो इदारा क्या कहते हैं इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स का हो, वो इदारा टाउन के किसी दफ्तर का हो, बिल्डिंग इंस्पेक्टर का हो, वो तमाम इदारे मौजूद हैं। अगर ये तमाम कोताहियाँ हो रही हैं, इसका मतलब जो काम करने वाले हैं वो अपना काम ठीक तरह कर नहीं रहे। तो ज़रूर उनको देखें और कोशिश यही करें कि इस मुल्क को, इस मुआशरे को, इस जगह को अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बनाएं। क्योंकि हम में से किसी ने इमिग्रेशन नहीं कराई हुई, हम में से कोई डुअल सिटीज़न नहीं है, हम में से किसी का बच्चा बाहर नहीं रहता, बाहर नहीं पढ़ता, उस सब ने यहीं रहना है, हमारी औलाद ने, हमारे बच्चों ने यहीं रहना है। तो उनके लिए हमें ये जगह बेहतरीन बनानी है। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।